तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज हम लोग अपने एक अनोखे सफ़र के साथ ये सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगी आप लोगों से। प्लीज़ वीडियो यदि यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब व्यू कीजिए, और साथ ही साथ ये जो कंटेंट आज हमारा होने वाला है सफ़र में, उसे उन दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको ज़रूरत हो। ओके दोस्तों, चलिए आज हम लोग अपने ये जो कंटेंट को स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा पैडागोजिकल एनालिसिस। ओके फ्रेंड, जो कि हमारा 3rd सेमेस्टर में प्रैक्टिकम के रूप में इसको किया जाता है। अब प्लस आपको थ्योरी में इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आता है फ्रेंड। जैसे जैसे मैं आपको ये डिस्कस करते जाऊंगी, आपको पैडागोजी एनालिसिस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। प्लस फ्रेंड, आपको ये सिर्फ प्रैक्टिकम में नहीं आता, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आपको रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होता है उसमें भी आपको ये करने को दिया जाता है, जो कि 10 मार्क्स का होता है फ्रेंड। ये प्रोसेस को आप अच्छे से समझिए ताकि आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है 3rd सेम में, आप उसमें कर भी पाओ। ओके, प्रैक्टिकम के साथ साथ आप रिटन एग्जाम में भी किसो कर सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैडागोजी एनालिसिस है। पैडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, पहले मैं छोटा सा आपको डेफिनेशन के बारे में बता देती हूँ, उसके बारे में डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि हम लोग लर्निंग डिज़ाइन करते हैं, अपने क्लासरूम तक का ही लिमिटेशन रहता है कि आपको क्लासरूम के अंदर क्या क्या पढ़ाना है। लर्निंग डिज़ाइन में बस उसके बारे में डिस्कस होता है। पर ये पैडागोजिकल एनालिसिस फ्रेंड क्या है कि आपको ये स्टार्टिंग करिकुलम से लेके आपके एग्जाम तक का डिसीजन इसमें दिया जाता है। ओके फ्रेंड, जैसे कि आप स्टार्टिंग में पढ़ाने जाने से लेके आप इसका सप्लीमेंट्री एग्जाम, नॉट फॉर्मेटिव नहीं, ये जो क्लासरूम में टेस्ट वाला नहीं बात कर रहे हैं हम लोग क्या करें, जो टर्म इंडेड एग्जाम होता है उस वहाँ तक ये पैडागोजी एनालिसिस तक किया जाता है फ्रेंड। ओके, ये वहाँ तक एनालाइज करता है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पैडागोजिकल एनालिसिस करने से पहले आप मार्जिन लाइन टान लीजिए जितनी आपकी ज़रूरत हो। जैसे मैं आपको लर्निंग डिज़ाइन में डिस्कस करती हूँ वैसे ही आपको यहाँ भी करूँगी दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पैडागोजी एनालिसिस छोटा प्रोसेस नहीं है फ्रेंड, काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, और मैं इसे पार्ट टू पार्ट डिवाइड नहीं करना चाहती। मैं इसे एक ही वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ। ओके, देखिए पहले आप हेडिंग दे दीजिएगा पैडागोजिकल एनालिसिस, और देखिए नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट। ओके, यहाँ आपको मेंशन करना है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी से रिलेटेड ये पैडागोजी एनालिसिस है फ्रेंड। ओके, देखिए नेम आप यहाँ अपना नाम लिख सकते हो। रोल नंबर जो आपका यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है, आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी रहेगा फ्रेंड। डेट, आप जो डेट में पैडागोजिकल एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हो, अपना प्रैक्टिकम बना रहे हो, वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। यदि आप अपने रिटन एग्जाम में ये बना रहे हो तो आप एग्जाम का डेट यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, कंटेंट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करना है। ओके, कंटेंट का मतलब आप किस कंटेंट के बारे में पढ़ा रहे हो। ठीक है, जैसे कि ये पैडागोजी एनालिसिस का ये एक पार्ट है। जैसे आपका लर्निंग डिज़ाइन एक पार्ट होता है, उसी तरह कंटेंट एनालिसिस भी एक पार्ट होता है फ्रेंड। कंटेंट एनालिसिस का भी आपका थ्योरी क्वेश्चंस भी आता है आपका 3rd सेम्स के एग्जामिनेशंस में। यदि आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो मैं इससे रिलेटेड आपको थ्योरी बेसिक क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करूँगी पैडागोजी एनालिसिस के साथ साथ कंटेंट एनालिसिस के बारे में। ओके, देखिए आपको जैसे यहाँ पे यूनिट चुनना है और क्लास चुनना है, तो हमारा यूनिट है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, क्लास आपका 11 है। ओके, ये आप लोग को पता है कॉमर्स स्टूडेंट को कि आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट क्लास 11 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम लोग आते हैं सब यूनिट के डिस्कशन में। जैसे जैसे हम लोग लर्निंग डिज़ाइन किए थे उसी का उसमें से का भी पार्ट इसमें मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए सब यूनिट के लिए आप एक बॉक्स बनाइए। जिस तरह से मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर रही हूँ फ्रेंड, आप ऐसे ही फॉर्मेट बनाइएगा। ठीक है, देखिए सीरियल नंबर दीजिए, सब यूनिट्स दीजिए, नंबर ऑफ पीरियड दीजिए। ठीक है, सीरियल नंबर देखिए 1, 2, 3 मेंशन है क्योंकि आपका फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट होता है, वो 3 अकाउंट से रिलेट किया जाता है। पहला आपका सब यूनिट में ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। पीरियड आपका 1 नंबर 1 क्लासेस आप दे सकते हो। ठीक है, टोटल आपका 3 पीरियड हो गया, टोटल आपका कंटेंट 3 है। ठीक है, अब ये जो सब यूनिट्स था, जैसे आपने लर्निंग डिज़ाइन में चुना था, इसको सब यूनिट से आपको चुनना पड़ता था टुडे लेसन, उसी तरह सब यूनिट से यहाँ भी आपको टुडे लेसन चुनना पड़ता है। देखिए ये 3 सब यूनिट से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का
सब यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसका हेडिंग आपको कैसे देना है, एनालिसिस ऑफ सब यूनिट्स। ठीक है, इसका हेडिंग लिखने का तरीका एनालिसिस ऑफ सब यूनिट रहेगा फ्रेंड। इसमें देखिए सेलेक्टेड सब यूनिट, आज क्या सेलेक्टेड किए हम लोग, सेकंड पार्ट सेलेक्ट किए हैं, क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। प्लीज वीडियो को थोड़े आस्ते से देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा, ताकि आपको पैडागोजिकल एनालिसिस करने में तकलीफ ना हो। अब प्लस फ्रेंड इसको अच्छे से कीजिए, आपका रिटन एग्जाम में भी ये काम आने वाला है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पेज के बारे में। आपने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया है, यूनिट सेलेक्ट कर लिया है। ओके, उसके बाद क्या करोगे आप, अब जो सब यूनिट सेलेक्ट किए हो टुडे लेसन में पढ़ाने के लिए, पैडागोजी एनालिसिस करने के लिए, उसको आप ब्रीफ समरी ऑफ कॉन्सेप्ट, आप उसके कॉन्सेप्ट के बारे में उसको हल्के हल्के कॉन्सेप्ट उसका समरी टाइप में यहाँ डिस्कस करोगे। ठीक है, ये हेडिंग है। तीसरा हेडिंग है आपका डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आप छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जैसे कि आज हम डेफिनेशन भी लेंगे, इसके साथ नीड्स एंड इम्पोर्टेंस भी लेंगे और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पढ़ाएंगे बच्चों को। 3 कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप उनके थोड़े थोड़े उनके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इनफ है। ओके, उसके बाद देखिए प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ना है। ओके, प्रीवियस नॉलेज की हेडिंग देख के आपको बस ये स्टेटमेंट ऐड करना है, द स्टूडेंट्स हैव ए प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टर्म्स ऑफ इनकम, गेन, लॉस एंड एक्सपेंसेस। ठीक है फ्रेंड, इनकम, गेन, लॉस, एक्सपेंसेस सब के साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जोड़ सकते हैं, इसलिए इसके बारे में बच्चों को क्या होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। ओके, बस आपको इतना यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेंड मेन टॉपिक में। ओके, उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पर 3 होता है, जैसे आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो हम लोगों ने लर्निंग डिजाइन में कॉग्निटिव से रिलेटेड खाली किया था, पर यहाँ पर आपको तीनों डोमेन से रिलेट करना पड़ता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटिव। ठीक है, पहला तो हम लोग कॉग्निटिव के बारे में यहाँ पर देखिए डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में कॉग्निटिव आफ्टर कंप्लीटिंग दी सब यूनिट, बस सिंपल सा आप लिखिएगा। ये प्रोसेस काफी लंबा होने वाला है फ्रेंड, वीडियो काफी लंबा तक जाएगा, तो प्लीज आप पॉज मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा जरूर। ठीक है, उसके बाद देखिए रिमेम्बरिंग, मैं आगे इसके बारे में क्वेश्चंस आपको डिस्कस नहीं करूंगी, क्वेश्चंस आप खुद देख लीजिएगा स्क्रीन में, क्या कि क्वेश्चन डिस्कस करने जाऊंगी फ्रेंड तो ये वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। ओके, जितनी जरूरत है डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में, उतना ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी दोस्तों। ओके, देखिए रिमेम्बरिंग के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, लर्निंग डिजाइन में बार डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करने जा रही हूँ। रिमेम्बरिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग के हैं। यहाँ पर देखिएगा नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन मत लिखिएगा, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस को बनाइएगा पर कीवर्ड को यूज करके। पर यहाँ पर देखिएगा टू इनेबल करके, क्योंकि ये देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा टू लग के कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए टू इनेबल करके यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग है, देखिए अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, इवेल्यूटिंग है एंड आपका क्रिएटिंग है फ्रेंड। ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चंस यहाँ पर टू इनेबल करके क्वेश्चंस को बनाइएगा, कीवर्ड को रखिएगा बीच बीच में। देखिए जैसे यहाँ पर क्रिएट रखा है मैंने, जस्टिफाई रखा है, एक्सप्लेन रखा है, अप्लाई रखा है, डिस्ट्रिंग्स रखा है, रिकॉल रखा है, उसी तरह आपको यहाँ पर मेंशन करके रखना होगा कीवर्ड को। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर टू इनेबल करके आपको लगाना होगा। टू इनेबल या टू एबल आप दोनों लगा सकते हो, दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला डोमेन का डिस्कशन जो है हमारा कॉग्निटिव से रिलेटेड था। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे डोमेन के डिस्कशंस पे। देखिए दूसरा क्या था फ्रेंड, इफेक्टिव। ओके, देखिए मैं एक और छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इससे रिलेटेड आपका वाइवा में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है फ्रेंड कि कितने डोमेन्स प्लस आपका ज्यादातर कॉग्निटिव डोमेन्स के बारे में पूछा जाता है कि कॉग्निटिव डोमेन के जो अभी के वर्जन है, रिवीजन वर्जन है, और आईएनजी क्यों लगाया गया है यहाँ पर, इस सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ओके, और इसके बारे में भी मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन का वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगी ताकि आपको दिक्कतें ना आए, उसको लेके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि वाइवा में भी पूछा जाए प्लस आपका रिटन एग्जामिनेशन में आए तो उसको अच्छे से आप
याद रख के लिख पाओ, ठीक है, अपना रिटर्न एग्जाम अच्छे से दे पाओ। सेकंड में देखिए इफेक्टिव आता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपको। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन होते हैं, पहला आपका कॉग्निटिव डोमेन था, सेकंड आपका इफेक्टिव डोमेन था। इसी जैसे कीवर्ड देखिए, इसके कंपोनेंट देखिए, इसके कंपोनेंट के कीवर्ड भी आते हैं फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि इसके भी नहीं आते, इसके भी आते हैं। इसका देखिए 5 कंपोनेंट है, रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, और ऑर्गेनाइजिंग का आपका देखिए वेरीफाई क्वेश्चंस आता है फ्रेंड, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस को कीवर्ड यूज करके आप प्लस यहाँ पर टू इनेबल ऐड करके, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसका, तो इसीलिए आप यहाँ पर टू इनेबल ऐड करना ना भूलें। ओके, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद फ्रेंड हम लोग इफेक्टिव के बाद हम लोग आते हैं अपने साइकोमोटर के डोमेन में, ठीक है। साइकोमोटर के डोमेन्स को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी हम लोग एक एक क्वेश्चंस इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप लिखिएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द सब यूनिट, आपको ये चीज तो हमेशा लिखना है, हर डोमेन के साथ आपको ये ऐड करना है यूनिट के बाद, क्योंकि सब यूनिट के बाद ही तो आप ये डिस्कस कर रहे हो। इसके देखिए कितने कॉम्पोनेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्पोनेंट्स है इसके, ठीक है। परफेक्शंस है, सेट है, गाइडेड रिस्पॉन्स है, ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर, और बहुत सारा एब्रेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस टाइप का आपको कीवर्ड यहाँ पर अवेलेबल है फ्रेंड, ठीक है। ज्यादातर ये आपको साइकोमोटर इफेक्टिव से उतने क्वेश्चंस नहीं आते जितने आपके कॉग्निटिव डोमेन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड, ठीक है। फिर भी आप इसको मोटा मोटी जान के रखिए कि आपका कॉग्निटिव डोमेन्स में आता है, ये 3 डोमेन से, ठीक है। देखिए इसमें का जितना जो 7 क्वेश्चंस है, आप इसके भी जैसे इनेबल यूज करके, तो इसके भी यहाँ पे कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चंस यहाँ पे बनाओगे। ओके दोस्तों, फिलहाल आप यहाँ पे से क्वेश्चंस आप इसी क्वेश्चंस को आप लेके आप अपना प्रैक्टिकम बना सकते हो, दिक्कत नहीं है। और यदि आपको ये क्वेश्चंस याद रखना है तो आप काम कीजिएगा, उसको लिख के आप याद कर लीजिए, ताकि आपको जब आपका रिटर्न एग्जाम हो तो आप उसमें लिख पाओ, ठीक है। रिटर्न एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना होगा, कॉग्निटिव के 2-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, साइकोमोटर का 2-4 पॉइंट और आपका इफेक्टिव का 2-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना बड़ा आपको यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकम में यूज कीजिएगा, रिटर्न एग्जाम में इतना बड़ा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे जैसा प्रोसेस जा रहा है वैसे वैसे प्रोसेस आप कॉम्पोनेंट के साथ, वैसे वैसे आप टॉपिक के साथ रिलेट कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए फ्रेंड, ब्लूप्रिंट बनाना है, वो जब से सबसे जरूरी है, जो हमारा लास्ट में अभी आपको हम बनाना सिखाएंगे, ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए ओके, ये 7 कंपोनेंट के साथ आप इसका क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक। चलिए अब हम लोग का साइकोमोटिव तो डिस्कशन हो गया, अब हम लोग को क्या करना है, आपने ऑब्जेक्टिव डिस्कशन के बाद अब हम लोग अपने टीचिंग स्ट्रेटजीज में आ जाते हैं। जैसे हमारा लर्निंग डिजाइन में क्या था फ्रेंड, लर्निंग स्ट्रेटजीज था, अब यहाँ पर टीचिंग स्ट्रेटजीज पे आ जाएंगे, ठीक है। टीचर कैसे पढ़ाएगा यहाँ पर बच्चों को, तो ये आपका देखिए 5 कंपोनेंट आप बांट दीजिए। कंटेंट आउटलाइन होगा, बोर्ड मेथड ऑफ टीचिंग, किस मेथड से आप पढ़ाओगे बच्चों को, इक्विपमेंट क्या होगा, ठीक है, मटेरियल्स क्या होगा पढ़ाने का, स्टूडेंट एक्टिविटीज क्या होगा फ्रेंड, स्टूडेंट कैसे एक्टिविटीज करेंगे, डिस्प्ले आप क्या दिखाओगे, ठीक है, पीएलएम क्या यूज करोगे। ओके, ये आपका कंपोनेंट्स का हेडिंग है, ये आप हेडिंग दोगे, ठीक है। तो हमारा क्या था, हमने 3 यूनिट को पकड़ के पढ़ा रही थी, सब यूनिट एक ही था, उसके अंदर जो हमारा टॉपिक था उसके हम लोग 3 लिए थे। पहला क्या था आपका डेफिनेशन था, दूसरा आपका नीड्स एंड इम्पोर्टेंस था, तीसरा आपका प्रिपरेशन था। फ्रेंड ये चीज तो आप अच्छे से मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आप जब ये ब्लूप्रिंट बनाओगे तो ब्लूप्रिंट में आपको इस टाइप का क्वेश्चंस के साथ साथ आपको मैनेज करना होगा कि नंबर को आपको मैनेज करके वहां पर करना होगा। ब्लूप्रिंट में एक गलती हुआ तो पूरा ब्लूप्रिंट कट जाता है, ठीक है फ्रेंड, इसीलिए इसको मैनेज अच्छे से करिएगा। यहाँ पर आप जो चीज देते हो ब्लूप्रिंट में भी क्वेश्चन आपको उसी चीज से रिलेटेड करके बनाना होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप एक ही के बारे में लिख दिए, अब ब्लूप्रिंट में आप 3 कॉम्पोनेंट के साथ क्वेश्चन दे दिया, ऐसा मत कीजिएगा। आप जो कॉम्पोनेंट यहाँ पे कंटेंट आउटलाइन लिखते हो उसी कंटेंट आउटलाइन से आपको क्वेश्चंस भी बनाने पड़ते हैं, प्लस आपको ब्लूप्रिंट में मार्क्स भी मैनेज करना पड़ता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। टीचर क्या कर रहा है, टीचर विल डिस्कस द डेफिनेशन थ्रू लेक्चर मेथड, ठीक है। इक्विपमेंट क्या है, स्कूल बुक है, रेफरेंस नोट है, चॉक है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है। स्टूडेंट लिसनिंग में क्या आ रहा है, एक्टिविटी में स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुल एंड मेकिंग नोट्स। टीचर डिस्प्ले क्या कर रहा है, द टीचर विल ड्रॉ ए फ्लो चार्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है फ्रेंड। अब क्या कर रहा है, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस पढ़ाने के लिए टीचर विल डिस्कस द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस थ्रू डिस्कशन मेथड। स्कूल बुक वही रहेगा, स्कूल बुक, रेफरेंस नोट, चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली एंड लिसनिंग आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद क्या, टीचर विल शो अ चार्ट द एंड क्लियर टॉपिक, ठीक है फ्रेंड।
अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन ऑफ PL अकाउंट, टीचर विल ड्रॉ ए फॉर्मेट ऑफ PL अकाउंट थ्रू डिस्कशन विद हर। सेम जो यहाँ पर हम लोग लिखा है, यहाँ पर सेम लिखना है आपको। स्टूडेंट मेकिंग फॉर्मेट ऑफ PL अकाउंट, द टीचर विल ड्रॉ ए फॉर्मेट ऑन द ब्लैक बोर्ड। खत्म फ्रेंड, ये डिस्कशन हो गया आपका। यहाँ पर आपने टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में आप डिस्कस कर दिए हो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके बाद यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट। आपने क्या क्या यूज किया है टीचिंग इक्विपमेंट, ठीक है फ्रेंड। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक कैन बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस which will help in the teaching learning process, and different types of charts, worksheet and model also help to seek the attention of the students, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर लिखना है कि आपने क्या क्या यूज किया, क्यों क्यों यूज किया, ठीक है। यूज टीचिंग एड्स इक्विपमेंट में, ठीक है। ओके, इक्विपमेंट हो गया, यूज हो गया, टीचिंग एड्स आपने बना दिया, यहाँ पर दिखा दिया, काम खत्म इसका, ठीक है। अब हम लोग आएंगे, ये प्रोसेस खत्म करने के बाद आपको इसमें प्रोबिंग क्वेश्चंस देना है फ्रेंड। प्रोबिंग क्वेश्चंस यहाँ पर 2 गो ही मेंशन करना है, साथ ही साथ इसका आंसर भी आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। पैडागोजिकल एनालिसिस में प्रोबिंग क्वेश्चंस दिया जाता है, साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ आंसर भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। प्रोबिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन जैसा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग लगे बच्चों को, ठीक है। डाइवर्ट थिंकिंग वाला क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन एक हो, आंसर अनेक हो, ठीक है फ्रेंड। ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी तो वही होता है ना, आपको एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर दिया जाता है, का कंक्लूजन नहीं बताया जाता, आपसे पूछा जाता है इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, लास्टिंग एंडिंग क्या होगा। आप बहुत सारे बच्चे अपने अपने डिफरेंट थिंकिंग से अपने अपने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं टीचर से। यही प्रोबिंग क्वेश्चन भी इसीलिए दिया जाता है फ्रेंड, क्या कि बच्चों में डाइवर्ट थिंकिंग की ज्यादा ग्रो हो, ठीक है। और डाइवर्ट थिंकिंग जहाँ होता है वहाँ सब चीज अच्छा ही होता है, बच्चा बहुत तरह से सोच सकता है, अपने अपने डिफिकल्ट रेंज के साथ सोच सकता है, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए प्रोबिंग क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है, ओके। देखिए, प्रोबिंग क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्या दिया है, हाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। बच्चा अपने अपने स्टाइल में यहाँ पर प्रिपरेशन के बारे में लिखेगा कि ऐसे प्रिपरेशन करते हैं, कितने बच्चे कुछ और मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, कोई और मेथड से करते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे वो अपने अपने थिंकिंग के साथ यहाँ पर लिखेंगे आंसर, ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपको एक फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑब्टेन फ्रॉम द बुक ऑफ शिवा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप बच्चों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में दोगे करने के लिए, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको प्रोबिंग क्वेश्चन के साथ जोड़ता है कॉमर्स में, ओके। एडजस्टमेंट दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, बच्चा सॉल्यूशन आप यहाँ पर मेंशन करोगे फ्रेंड। यहाँ पर क्वेश्चंस खाली नहीं देना, जैसे वर्कशीट तो अलग बनेगा ही बनेगा, पर यहाँ पर प्रोबिंग क्वेश्चन 2 देना ही पड़ता है आपको पेडागोजिकल एनालिसिस में, ठीक है। ये प्रोसेस है आपका, हो गया। प्रोबिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपने दे दिया, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब यूनिट पढ़ाने के बाद प्रोबिंग क्वेश्चन देने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ब्लूप्रिंट बनाने का देखिए तरीका क्या होता है आपका, देखिए फॉर्मेट आपका क्या है। सबसे पहले आप स्क्रीन में फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले कंपोनेंट है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, स्किल, 4 कंपोनेंट इसके रहेंगे। इसमें देखिए 4 कंपोनेंट के बाद इसके 4 कंपोनेंट के अलग अलग 3 टाइप से क्वेश्चन आप बनाओगे। MCQ क्वेश्चन, VS क्वेश्चन, VSQ, ETC क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी देखिए सेम है, MCQ, VSQ, ETQ, ओके। MCQ, VSQ, ETQ, स्किल का भी वही है, ठीक है। आप इस टाइप से क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओके। यहाँ पर देखिए आपको कंपोनेंट में ऑलरेडी आपको डिस्कस की थी कि आप हम लोग 3 कंपोनेंट के साथ पढ़ा रहे हैं, तो ये 3 कंपोनेंट के रिलेट करके हमको वर्कशीट भी बनाना है, प्लस आपको ब्लूप्रिंट में भी दिखाना है। तो डेफिनेशन, नीड्स एंड प्रिपरेशन, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट हमेशा यहाँ पर रहेगा, जो आप कंपोनेंट को लेकर पढ़ाओगे आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ओके। अब देखिए इसका क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। VSQ का मतलब हुआ फ्रेंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQ का मतलब हुआ मल्टीपल चूजन क्वेश्चन, ETQ का मतलब हुआ ऐसे टाइप क्वेश्चन, और 1, 2 देखिए 1 यहाँ पर रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर 2 रहेगा, तो मतलब ये 1 का मतलब N हुआ, और ब्रैकेट के बाहर जो है मार्क्स हुआ, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। N माने नंबर, M माने मार्क्स, यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी मैं कर दी हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको, ओके, ये हो गया।
यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप एमसीक्यू क्वेश्चन एक दे रहे हो 1 मार्क्स का, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके फ्रेंड, तो इसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन दे रहे हो 2 मार्क्स का, ठीक है, ये समझ में आया, नॉलेज से रिलेटेड। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग में तो ये क्वेश्चन आप 1 का 2 दे रहे हो, तो यहाँ पर देखिए टोटल में क्या कर रहे हो, 1 मार्क्स लिख रहे हो, मतलब 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सॉरी, तो यहाँ 2 लिख रहे हो, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो यहाँ पर 1 लिख रहे हो टोटल में, ठीक है। ये ईटीसी का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक है। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग में आते हैं। अंडरस्टैंडिंग का एमसीक्यूशन आप 3 दे रहे हो, कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन रहेगा अंडरस्टैंडिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, जो 3 को रहेगा और 1 मार्क्स का रहेगा 3। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन दोगे जो 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं है, तो आप मार्क्स को कैसे काउंट करोगे, 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो 3 हुआ, 3 into 1 3 हुआ। 2 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, 2 into 2 4 हुआ फ्रेंड, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल। अब हम लोग आएंगे अप्लाइंग का क्वेश्चन में। अप्लाइंग में देखिए आप एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स का 1 दे रहे हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का 1 दे रहे हो, तो आपको देखिए। और ऐसे टाइप क्वेश्चन जो अप्लाइंग का दोगे, एक को क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन दोगे जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे इक्वेशन देख लेते हैं। टोटल में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है तो 1 ही होगा, 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है तो 2 होगा, 1 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है तो 10 होगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए आपका स्किल का क्या करोगे, स्किल्स का जो क्वेश्चन होगा आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का दोगे, जो 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का रहेगा 1 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल में देखिए 2 मार्क्स यहाँ लिख रहे हो गया फ्रेंड, ये तो हो गया। अब देखिए टोटल कैसे करना है, यहाँ पर टोटल आपको करना है और नीचे भी टोटल आपको करना है, ओके फ्रेंड। जो आप यहाँ ऊपर में भी करोगे सेम टू सेम, यहाँ से भी करके आपको इक्वेशन दिखाना होगा, ओके। देखिए टोटल यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग, वेटेज परसेंटेज ऑफ ईच कंटेंट, सबका कंटेंट का आपको परसेंटेज निकालना है फ्रेंड। इसमें भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इक्वेशन करके यहाँ पर दिखा रही हूँ कैसे आपको ये परसेंटेज निकालना पड़ता है, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर भी आप वेटेज परसेंटेज निकालोगे, आप नीचे भी सेम टू सेम वेटेज परसेंटेज यहाँ पर निकालोगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप टोटल करती हूँ, 1 2 टोटल कितना हुआ 3, तो यहाँ पर टोटल कितना है 3। यहाँ का टोटल देखिए, 1 का 1 टोटल है, 2 का 2 टोटल है, यहाँ पे यहाँ टोटल यहाँ मेंशन होगा, ठीक है। टोटल पूरा करके यहाँ मेंशन होगा, यहाँ पर आपका आगे यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स का 2 है तो यहाँ पर 4 दिया गया है, ओके। यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 एंड 10 16 और 2 18, तो यहाँ पर 18 मार्क्स है, ओके। इसका वेटेज आप परसेंटेज कैसे निकालोगे फ्रेंड, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ देखो 3 डिवाइडेड 25, क्योंकि टोटल 25 मार्क्स का एग्जाम आप लोगे, ठीक है, इंटू 100। परसेंटेज जब भी निकालते हो तो आप इंटू 100 करते हो, ठीक है। इंटू 100 करोगे तो आपका 12% जो यहाँ पर है फ्रेंड, 12% 12% ये निकल आएगा आपका, ठीक है। कैलकुलेशन करो, आपका निकल आएगा। उसके बाद देखो 4 वाला, 4 डिवाइडेड 25 इंटू 100, ठीक है, ये भी देखिए आपका 16% निकल आएगा। उसके बाद देखिए 18 डिवाइडेड 25 इंटू 100, इसका आपका 72% निकल आएगा। टोटल आप करोगे ये तीनों, टोटल आपका 100% शो करना चाहिए फ्रेंड, ठीक है, तो आपका सही है। यहाँ से भी 100% और ये नीचे से भी आपका 100% शो करना चाहिए। टोटल आपका यहाँ से भी 25 होगा तो यहाँ से भी आपका 25 होगा फ्रेंड, तो आपका ब्लूप्रिंट सही होगा। वरना आप यहाँ से गलत हो गया तो आपका ब्लूप्रिंट पूरी गलत होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका वेटेज कैसे निकालेंगे। 1 का 1 आप देखो यहाँ लिखोगे 1 इंटू 25 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड 25 इंटू 100, ओके फ्रेंड, ठीक है, ऐसे निकालना है, ठीक है। आपका यहाँ पर 4% मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 डिवाइडेड 25 इंटू 100, 8% निकल आएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर सब यही प्रोसेस में आपको परसेंटेज वेटेज निकालना है और टोटल करके आपको देखना है कि यहाँ पर 100 आना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका 100 आएगा और यहाँ से भी आप करोगे तो 100 आएगा। यहाँ से आप टोटल करोगे तो 25 मार्क्स आएगा, यहाँ से भी आप टोटल करोगे तो फ्रेंड 25 मार्क्स आना चाहिए, तो ही आपका ब्लूप्रिंट सही होगा। दोस्त ब्लूप्रिंट को अच्छे से कीजिएगा और साथ ही साथ जब ब्लूप्रिंट आप तैयार कर लेते हो तो क्वेश्चंस को तो और समझ के आपको करना होगा। जो यहाँ पर ब्लूप्रिंट में आपने जितने क्वेश्चंस को मेंशन किया है उतना ही क्वेश्चन आपको वहां पर बनाना होगा फ्रेंड। ये नहीं कि ब्लूप्रिंट में आपने जो क्वेश्चन मेंशन किया है तो आप वर्कशीट में जाके कुछ और ही बना
रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको सेम टू सेम मिलाना होगा, क्योंकि जो आपके टीचर होंगे, जो आपके प्रोफेसर होंगे, वो मिला के देखेंगे कि ब्लूप्रिंट में आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर मैनेज किया है, आपने क्वेश्चन वहां पर वर्कशीट में बनाया है कि नहीं सेम टू सेम। और नहीं बनाया है तो आपका प्रैक्टिकम खत्म हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा फिर से आप इसको प्रोसेस को करो। ठीक है, तो इसको गलत ना कीजिए, आप एक ही बार में इसको सही करने की कोशिश कीजिए। मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो बनाने में। फ्रेंड मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा कंटेंट, क्योंकि बड़ा है, पेडागोजी एनालिसिस छोटा नहीं है फ्रेंड। ठीक है, चलिए इसको हम लोग साइड में रख देते हैं ताकि बाद में आपको डिस्कस करते वक्त दिखा सके वर्कशीट बनाने टाइम। अब हम लोग आते हैं वर्कशीट पे। अब देखिए हमारा वर्कशीट जैसे हम लोग लर्निंग डिजाइन में बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी रहेगा, फुल मार्क्स यहाँ 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब चलिए मल्टीपल चूजिंग क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन कौन कौन से हम लोग दे रहे हैं, कौन कौन स्किल से। ये देखिए पहला आपका यहाँ आ रहा है अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, 1 मार्क्स का। तो देखिए ब्लूप्रिंट में अंडरस्टैंडिंग का एक क्वेश्चन पूरा हुआ हमारा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बाकी है अंडरस्टैंडिंग का। उसके बाद देखिए फिर अंडरस्टैंडिंग का एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा, तो अंडरस्टैंडिंग का 2 क्वेश्चन हो गया, 3 दिया हुआ था यहाँ पर, 2 क्वेश्चन हो गया, 1 क्वेश्चन और बाकी है। उसके बाद देखिए हमारा नॉलेज का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो नॉलेज का एक क्वेश्चन आप यहाँ पर दे रहे हो MCQ से रिलेटेड। ठीक है, हो गया पूरा। अब चलिए और क्या क्या बाकी है MCQ का हमारा क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं हम लोग 4 नंबर पे, देखिए अंडरस्टैंडिंग का एक क्वेश्चन और बाकी था, 3 क्वेश्चन ऐड हो गया। अंडरस्टैंडिंग का देखिए 3 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया आपका प्रोसेस। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसका कंप्लीट होगा, 1 क्वेश्चन इसका हो गया। लास्ट वन किसका बाकी है MCQ क्वेश्चन का, अप्लाइंग का बाकी है। ठीक है, तो ये देखिए स्क्रीन पे देखिए फ्रेंड, स्क्रीन पे देखिए अप्लाइंग का क्वेश्चन एक। ठीक है, MCQ से रिलेटेड। ठीक है, ब्लूप्रिंट में देखिए थोड़ा सा देखिए, ब्लूप्रिंट भी आपको दिखाना पड़ रहा है फ्रेंड। तो देखिए अप्लाइंग का एक क्वेश्चन ब्लूप्रिंट का भी आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन हो गया। उसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। वेरी शॉर्ट में देखिए आपको रिमेम्बरिंग का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। सॉरी, रिमेम्बरिंग से नहीं फ्रेंड, यहाँ पर नॉलेज होगा। नॉलेज तो रिमेम्बरिंग से रिलेट करता है ना फ्रेंड, इसलिए दिक्कत हो गया लिखने टाइम। ठीक है, ओके, नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आप एक क्वेश्चन नॉलेज से रिलेट करके दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग का एक क्वेश्चन है, तो अंडरस्टैंडिंग का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितना, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था, तो 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का आप मेंशन कर चुके हो। उसके बाद देखिए अप्लाइंग का एक क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो अप्लाइंग का एक क्वेश्चन हो गया आपका वेरी शॉर्ट में। ओके, अप्लाइंग का एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, स्किल का एक क्वेश्चन है। ठीक है, स्किल्स का एक क्वेश्चन आप यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में एक दे चुके हो। ठीक है, देखिए ये हो गया, इतना हम लोग पूरा कर लिए। तो गलत नहीं है, सब सही सही हम लोग यहाँ बैठा रहे हैं। ठीक है, हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं जो हमारा होगा एसे टाइप क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड, एसे टाइप क्वेश्चंस में आपको एक सम्स देना है, क्योंकि ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर सम दे सकते हो। ये क्या हो रहा है आपका 10 मार्क्स का। देखिए मार्क्स आपका देखिए डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अरे किस टाइप का क्वेश्चन है, अप्लाइंग का क्वेश्चन है, तो कहाँ दोगे, ये देखिए अप्लाइंग के सेक्टर में आके हम लोग ETQ वाला जो ऐसे टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का दिए हैं यहाँ पर फुलफिल कर दिए फ्रेंड। ठीक है, देखिए जैसे जैसा मेरा ब्लूप्रिंट बन रहा है वैसा वैसा मैं क्वेश्चन दे रही हूँ फ्रेंड। ठीक है, उसी तरह आप जैसे भी ब्लूप्रिंट बनाओगे उस टाइप का ही क्वेश्चन आपको वहां पर मेंशन करना है वर्कशीट में, इतना याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, देखिए वर्कशीट में क्वेश्चन आपने बना दिया, क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। ठीक है, आपने प्रिपरेशन करने के लिए दे दिया। ओके फ्रेंड, ये रहा हमारा पेडागोजी एनालिसिस का प्रोसेस फ्रेंड। ठीक है, ये पेडागोजी एनालिसिस का प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो गया है। ओके, ब्लूप्रिंट भी आपने बना लिया, प्रोसेस भी आपने अच्छे से देख लिया। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको पेडागोजिकल एनालिसिस बनाने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ। आपको और वीडियो में तो इस तरह नहीं मिलेगा समझा के, बस वहाँ पर फोटो डाल दिया जाता है, तो इससे क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। पर मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रही हूँ कि आप ब्लूप्रिंट भी कैसे बनाइए, वर्कशीट भी आपको रिलेट करके कैसे बनाना है, और बाकी कंपोनेंट में आपको क्या क्या ढालना है फ्रेंड। ठीक है, ताकि आपको ये प्रैक्टिकम के साथ आपका रिटर्न एग्जाम भी क्लियर करने में सहायता करेगा। ओके फ्रेंड, चलिए धन्यवाद, हमें यूं ही प्यार देते रहिए और साथ ही साथ हमें हमारे साथ जुड़िए। और फ्रेंड मेरी एक शिकायत है आपसे यार, बहुत बुरा लगता है
कि यदि आप व्यू करते हो तो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं या मेरा तो कुछ बनेगा नहीं इससे, पर एक चीज़ मुझे अच्छा लगेगा कि मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी मेहनत जो है सबके काम आ रही है। इससे मुझे खुशी मिलेगी कि मैं जो दिन रात बैठ के ये प्रोसेस को बना रही हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो इससे बहुतों का भला हो रहा है। इससे क्या होता है, खुशी मिलती है फ्रेंड, ठीक है। ये खुशी आप लोग भी जानते हो, आप यदि किसी और का आप हेल्प करो तो वहाँ से वो रिप्लाई करता है आपको थैंक यू ही बोलता है, तो उससे आपको खुशी मिलती है। उसी तरह हमें भी खुशी मिलती है। आपकी ये जो कमेंट, आपकी जो सब्सक्राइब और व्यू लाइक रहती है, या एक तरह से हमारा एक खुशी का कारण बनता है, और साथ ही साथ हमें मोटिवेशन भी देता है कि हमें और अच्छा करना है और कुछ लाना है आप लोगों के लिए, जो आपको और ज़्यादा हेल्प हो आपके बीएड करिकुलम में फ्रेंड, ठीक है। और हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट से रिलेटेड कंपोनेंट के बारे में, ताकि आपको 4th सेम में जो फ्रेंड है वो सीटेट के बारे में अभी से स्टार्ट कर दे अपने सीटेट या टेट को क्लियर करने का टारगेट को पकड़ के। क्योंकि फ्रेंड जो न्यू पॉलिसी आपने पढ़ चुका है, आपने जानते होंगे कि न्यू पॉलिसी में ये मेंशन है, जिस बीएड स्टूडेंट का टेट या सीटेट क्लियर नहीं है उन्हें एज ए फ्यूचर में टीचिंग करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा फ्रेंड। इसीलिए बीएड के साथ आपको टेट या सीटेट क्लियर जरूरी है करना। कोई बात नहीं, मेरे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए। हम लोग कोशिश करते रहेंगे और हमारा सीटेट तो ऑफकोर्स क्लियर होगा। हम फ्यूचर के टीचर तो बन के ही दिखाएंगे फ्रेंड, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस रखिए साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को इन तक देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड।